हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। जिनकी कृपा से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था, उन अश्वनी कुमारों का जन्म कैसे हुआ था हम जानेंगे इस वीडियो में। मरीच मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्रों के रूप में 14 स्वरूप धारण किए थे। इनमें मरीचि सबसे बड़े थे। उन मरीचि के पुत्र महान तेजस्वी कश्यप मुनि हुए। ये प्रजापतियों में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे। 12 आदित्य उन्हीं के पुत्र हैं। ये 12 आदित्य भगवान नारायण के ही तेजो रूप हैं, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ये 12 आदित्य 12 मास के प्रतीक हैं और भगवान श्री हरि के रूप हैं। इन 12 आदित्यों में मारतंड महान प्रतापशाली हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपने परम तेजोमयी कन्या संज्ञा का विवाह मारतंड से कर दिया। उससे इनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमुना था। संज्ञा से सूर्य का तेज सहा नहीं जा रहा था, अतः उसने मन के समान गति वाली घोड़ी का रूप धारण कर लिया और अपनी छाया को सूर्य के घर में स्थापित कर उत्तर कुरु में चली गई। अब उसकी प्रति छाया वहां रहने लगी और सूर्य देव की उससे भी 2 संतानें हुई, जिसमें पुत्र शनि के नाम से विख्यात हुआ और कन्या तपति के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब अपने संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करते हुए देखा तो सूर्य देव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने छाया से कहा, तुम्हारी अपनी इन संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करना उचित नहीं है। सूर्य के ऐसा कहने पर भी जब छाया के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यंत दुखित होकर यमराज ने अपने पिता से कहा, तात हम लोगों की माता नहीं है, क्योंकि अपनी दोनों संतानों शनि और तपति से तो यह प्यार करती है और हम लोगों के प्रति शत्रुता का भाव रखती है। यह विमाता के समान है, हम लोगों से विषमता पूर्वक व्यवहार करती है। उस समय यम की बात सुनकर छाया क्रोध से भर उठी और उसने यम को शाप दे दिया कि तुम शीघ्र ही प्रेतों के राजा होोगे। जब छाया के ऐसे कटु वचन सूर्य ने सुने तो पुत्र के कल्याण की कामना से वह बोल उठे, बेटा चिंता की कोई बात नहीं, तुम वहां मनुष्यों के धर्म और पाप का निर्णय करोगे और लोकपाल के रूप में स्वर्ग में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। उस अवसर पर छाया के प्रति क्रोध हो जाने के कारण सूर्य का चित्त चंचल हो उठा था, अतः उन्होंने बदले में शनि को शाप दे डाला, पुत्र माता के दोष से तुम्हारी दृष्टि में भी क्रूरता रहेगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उठे और संज्ञा को ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा उत्तर कुरुदेश में संज्ञा घोड़ी का वेश बनाकर विचरण कर रही थी। तत्पश्चात वह भी अश्व का रूप धारण करके वहां पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपनी आत्म रूपा संज्ञा से सृष्टि रचना के उद्देश्य से समागम किया। जब प्रचंड तेज से उद्दीप्त सूर्य ने घोड़ी रूपिणी संज्ञा में गर्भाधान किया तो उनका तेज अत्यंत प्रज्वलित होकर 2 भागों में विभक्त होकर गिर पड़ा। आत्म विजयी प्राण और अपान पहले से ही संज्ञा की योनि में अव्यक्त रूप से स्थित थे। सूर्य के तेज के संबंध से वे दोनों मूर्तिमान हो गए। इस प्रकार घोड़ी का रूप धारण करने वाली विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से इन दोनों पुत्र रत्नों का जन्म हुआ। इसी कारण ये दोनों देवता सूर्य पुत्र अश्वनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति हैं। संज्ञा के शरीर में ये दोनों पहले से अमूर्त थे। अब सूर्य का अंश मिल जाने से वह मूर्तिमान हो गए। उत्पन्न होने के बाद वह दोनों अश्वनी कुमार सूर्य के निकट गए और उन्होंने अपने मन की अभिलाषा व्यक्त की, भगवान हम दोनों के लिए आपकी क्या आज्ञा है। सूर्य ने कहा, पुत्रों तुम दोनों देवश्रेष्ठ प्रजापति भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करो, वे तुम्हें अवश्य वर देंगे। इस प्रकार सूर्य के कहने पर अश्वनी कुमार अत्यंत कठिन तप करने में तत्पर हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने, जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है, जिसके प्रभाव से तीनों लोकों में सुखपूर्वक विचरण करने की शक्ति प्रदान की,
तो इस प्रकार हुआ अश्वनी कुमारों का जन्म। उम्मीद करता हूँ गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।